गीता ही जीवन। गीता सभा सम्मेलन से विश्व में हुआ सात्विक ऊर्जा का संचार। 11 दिसंबर को होगा गीता जयंती का आयोजन। सात्विक ऊर्जा के संचार को सुनिश्चित करने के लिए हुआ आयोजन। डॉक्टर विवेक टंडन। गीता ही जीवन। गीता सभा सम्मेलन से विश्व में हुआ सात्विक ऊर्जा का संचार। द्वारका में हुआ गीता जीवन गीत सभा सम्मेलन का आयोजन। 11 दिसंबर को होगा गीता जयंती का आयोजन। द्वारका सेक्टर 10 में स्थित वन्ना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ओपीडी टंडन सभागार में पूजनीय गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में गीता ही जीवन गीत सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयंती पर वैश्विक स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में हम एक बने हम नेक बने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान दिल्ली व देश के अनेक क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यालयों के निदेशकों व प्रमुख व दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अशोक ठाकुर ने सभी देशवासियों से आगामी 11 दिसंबर को गीता जयंती पर 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करने की अपील की। दिल्ली के शिक्षक विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी ने जियो गीता के प्रयास को समय की मांग बताया। इसकी सार्थकता की सराहना करते हुए दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम के आयोजन का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ वाहन को अपने उपक्रमों को में करवाने का आश्वासन दिया। गणमान्य अतिथियों में धारावाहिक हम लोग में चर्चित नन्हे की भूमिका करने वाले कलाकार अभिनव चतुर्वेदी, प्रदीप मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री जियो गीता मिश्रा, पूर्व गृह सचिव उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश के जियो गीता के दिल्ली संयोजक मोहन गोयल, अनिल शर्मा, एडवोकेट दिल्ली एनसीआर के जियो गीता के सह संयोजक सुभाष ढिंगरा, राजेंद्र मोहन, 16 सह संयोजक डॉक्टर भरत झा, सह संयोजक व आरसी जैन, सह संयोजक बीएम समूह के निदेशक गुरदत्त अरोड़ा, योगदत्त अरोड़ा के अलावा मध्य प्रदेश जियो गीता के संयोजक मनोरंजन मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन की प्रधानाचार्य व कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर वन्ना टंडन के प्रतिनिधि में वन्ना इंटरनेशनल व कमल मॉडल स्कूल के बच्चों ने गीता के सार गर्भित 3 श्लोकों का पाठ किया व अपने बाल सुलभ अभिनय से सुसज्जित कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य नाटिका से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अजय तिवारी ने मंच का संचालन करते हुए अपनी वाक्पटुता से उपस्थित जनसमूह का ज्ञानवर्धन व मनोरंजन किया। चार है गीता। तो गीता उस समय आज महाभारत कहीं मन में अशांति के रूप में महाभारत, बढ़ती हुई वृत्तियों के रूप में महाभारत, कहीं टेंशन, कहीं आईनेस माइनेस इस रूप में महाभारत, कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज के बीच का द्वंद्व जो होता है वो महाभारत। कहीं ना कहीं परिवारों में महाभारत मेर तेर को लेकर, और गीता वो महाभारत में तब 2 भाइयों के बीच में धृतराष्ट्र कहता है माम का पांडवश्य, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, वहीं से महाभारत ने जन्म लिया। और आज भी कहीं ना कहीं वो महाभारत कलह कलेश, जब भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, जब भाई भाई थोड़ी संपत्ति के लिए कोर्ट में आता है, और विश्व स्तर पर देखें तो ये महाभारत के कितने बिगड़े, और केवल यही नाम सामने और स्मृतियों में रह गए। लेकिन भारतीय परंपरा में देखें तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये जो क्रम है, उस क्रम में भी मास चल रहा है मार्गशीर्ष मास। और मार्गशीर्ष मास वह मास है जिसे भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में, जो विभूति योग के नाम से है, विभूतियों के क्रम में अपना स्वरूप बताया है, सम्मान दिया है, विभूतियों में स्थान दिया है। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहं कह करके, जैसे ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूँ,
इंद्रियों में मन में हूँ, सब प्राणियों की चेतना में हूँ, ऐसे ढेरों विभूतियों का वर्णन है। उस क्रम में महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ पार्थ, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है। यही नहीं, मार्गशीर्ष वह सौभाग्यशाली मास है जिस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, आगे शुक्ल पक्ष जो आएगा उस शुक्ल पक्ष की एकादशी, परसों कृष्ण पक्ष की एकादशी है। लेकिन इसके पश्चात की जो एकादशी होगी वह एकादशी स्वयं श्री भगवान के द्वारा चयनित एकादशी है, जिसे भगवान कृष्ण ने चुना अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश, गीता का संदेश देने हेतु। मार्गशीर्ष महीना में आज हम यहाँ हैं वंदना इंटरनेशनल स्कूल में आप सबके साथ। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पावन प्रेरक शास्त्र है, वो थोड़े शब्दों में ही संदेश होगा, वह विस्तृत इस समय उद्बोधन प्रवचन नहीं। श्रीमद् भगवद गीता वह पावन ग्रंथ है जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान रूप से एक प्रेरणा है। भगवद गीता हमारी आस्था है, निश्चित है, होनी चाहिए, अपनी परंपराओं पर आस्था होनी ही चाहिए। लेकिन ये हमारा गौरव है कि हमारी जो आस्था भी है, आप देखेंगे सनातन आस्था, यदि आप विचार दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि सनातन आस्था भी ऐसी आस्था नहीं है जो केवल कहीं एक वर्ग के साथ सिकड़ी हुई आस्था, जो केवल एक